हेलो एवरीवन, आप सभी के स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग तो अब तक देख ही लिए हैं कि सुबह सुबह के काम कितना फैला हुआ होता है घर में। तो इसीलिए मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिए हैं कि कितना घर में ऐसी होता है। बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद जो है ये काम करने के लिए मैं शुरू हुई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होते हैं सभी को, जो है 8 बजे के पहले ही निकलना होता है। तो और इसीलिए मैं सुबह ये सब काम नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, मेरे बाद ही सारे उठते हैं, एक एक करके उठते हैं। तो इसलिए काम पहले ही होते हैं और सुबह सुबह जल्दी होता है। मैं 5:30 के करीब में उठ जाती हूँ और थोड़ा सा सर्दी आ गई है तो आलस भी आता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि 6:30 की बस आती है। तो मुझे लंच बना के देना होता है बच्चों को। तो इसलिए मैं उठ के फटाफट किचन में ही लगती हूँ और सब जैसे चले जाते हैं उसके बाद जो है मैं आराम से अपना काम करती हूँ। पहले 1 कप चाय बना के ले लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है काम शुरू करती हूँ एग्जैक्ट सो के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कम्बल तेल लगाने आई थी, तो पहले ही थोड़ा सा निकला हुआ था साइड से, लेकिन बच्चों ने लात मार के इसे ख़राब कर दिया। तो इसलिए मैंने पहले से ही सिल लूँ। तो सुई धागा लेके मैं इसे सिलने लगी और सिलने के बाद सही हो गया। तो अब बच्चे के पैर भी लगे, चाहे कुछ भी लगे, तो ये फटेंगे नहीं तो पूरा ही निकल जाता। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना घर में बहुत ज़्यादा हो जाता, और मुश्किल से एक कमरे में 20 से 25 मिनट लगेंगे, अगर इतना सारे फैले हुए हैं तब। नहीं तो वैसे तो अगर हर रूम में अगर 10 मिनट दे दीजिए तो सारा एकदम क्लीन हो जाता है। बट यही है कि समय वो नहीं हो पाता है कि सुबह अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए सबके जाने के बाद ऐसे तकिए कवर चेंज करनी थी, बेडशीट मैंने सुबह ही वो कर दिए थे, सुबह या कल शाम को ही मैंने कर दिए थे। तो इसीलिए बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी, उसी को झाड़ के बिछा लूँगी। तकिया कवर नहीं निकाली थी क्योंकि मुझे आज ही धोना था, तो इसलिए मैंने शायद कुछ काम करने लगी होंगी तो भूल गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सब कर लिया, और इनके करने के बाद जो है ना फिर मैं किचन जाऊँगी, क्योंकि किचन भी मेरा पूरा वैसे ही मेसी पड़ा है। यहाँ पे किचन आ गई। किचन में जो सब्जी बचा हुआ था उनको दूसरे बर्तन में पलट लिए हैं, छोटा वाला में, जिससे कि ज़्यादा वो नहीं रहे। तो इसलिए मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया, और ये कढ़ाई इतनी काली हो गई है, और अभी की नहीं है, ये कम से कम 15 साल पुरानी कढ़ाई है। जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी ना, पहली बार शायद, हाँ, तभी से ये चल रही है। तो मैं इनको रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, पर अभी ख़राब नहीं हुआ तो इसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। मेरे पास और है, पर ये ज़्यादा यूज में आते हैं और इसीलिए मैं इसे वोट भी नहीं करती। नहीं तो नए है मेरे पास तो इसे मैं छोड़ सकती थी, क्योंकि पीछे से पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। मैं रगड़ के साफ़ करके इनको फिर से यूज में ले लेती हूँ, और मुझे अभी सही है, चलने वाला है, तो इसीलिए मैं अभी इनको यूज करती हूँ। और जैसे सारे बर्तन जो है पहले धुला हुआ था, सूख गए थे, तो उनको लगा दिए स्टैंड में। फिर जो यहाँ बर्तन है वो धोने लगी हूँ। पहले मैंने परात धोती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन में रख देती हूँ तो फिर वो जो सही रहता है। मुझे नहीं पता, पर मैं इसी तरह से धोती हूँ। इसी तरह से सारे बर्तन उर्तन धो लूँगी। फिर उसके बाद जो है चूल्हा काफ़ी गंदा हो गया है, क्योंकि सुबह चाय उबल गई थी। क्योंकि पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ज़्यादातर यही होता है कि जैसे पानी और दूध उबलने लगता है, उसी ऊपर से मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ, पता नहीं क्यों, और ऊपर से वो होके फिर गिर जाता है, तो चूल्हा वो ख़राब हो जाता है। मैंने कपड़ा से पोंछ तो दिया था, बट फिर भी तो निशान बन ही जाता है। तो इसीलिए मैं इधर बर्तन सब धोने के बाद जो है फिर चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लूँगी। और तावा जो है, आप तावा को ऐसे दोनों तरफ से साफ़ कीजिए। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आगे से तावा धोने के बाद जो है पीछे से वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे वो ज़्यादा वो जम जाता है, मोटे जैसे होने लगते थे। इसीलिए आप जब भी सफाई करें ना, चाहे बर्तन जैसे भी हो, उनको दोनों तरफ से साफ़ करना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है, काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इसी तरीके से मैं सारे बर्तन धो लूँगी। किचन उचन साफ़ करने के बाद फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाता है।
अभी बच्चे स्कूल में हैं तो एक को लाना पड़ता है, एक तो बस से आते हैं, तो इस वजह से मुझे फटाफट काम भी करना पड़ता है। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक और चैनल है भाभी का किचन से, उस पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो वो मैंने ऐसे मतलब अपने आप सब्सक्राइबर नहीं हुआ था, वो हम एक दूसरे से बात करके लाइव चैट में जैसे होते थे ना, तो हम एक दूसरे से ऐसे करते थे, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा वो तरीका, क्योंकि जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, ऐसे किसी को बोल के सब्सक्राइब कराना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगता है अगर वैसे बढ़ता है, तो वैसे बोल के बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि वो बढ़ तो जाएंगे लेकिन फिर कोई वीडियो नहीं देखता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल अभी मेरे जिस हिसाब से सब्सक्राइबर उस हिसाब से व्यू अच्छा आता है, तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। और मैं बहुत दिन के बाद आती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कोशिश तो करती हूँ, पर कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो जाता है कि नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, उससे खुशी बहुत होती है मुझे। पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि वीडियो में अपलोड करूँ, पर फिर कुछ ना कुछ वो मैंने बताया ना कि ऐसे होता है, तो फिर नहीं कर पाती हूँ। पर जब भी मेरे पास टाइम होता है, जब भी कुछ होता है, मैं वीडियो बना बना के रखती जाती हूँ। मेरे पास अभी भी कम से कम 50 वीडियो हैं, पर अपलोड नहीं हो पाता, एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम के वो हो पाता है कि बच्चों को लाना, फिर इधर उधर घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं आपको कभी ऐसे बैठ के बताऊँगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं रेगुलर हो पाती हूँ। कभी कुछ मतलब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही रहता है, एक चीज़ सही होता है फिर दूसरा चीज़ ऐसे होने लगता है। और अभी गांव से छठ पूजा के कुछ सामान आए हैं, तो इसीलिए मैं जो बुआम खाली हो गई उसे भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें पहले दाल भर के रखी थी वो ख़त्म हो गए, तब मैं सोच रही इसमें पोहा रख दूँ, क्योंकि हम लोग पोहा बहुत खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो चूड़ा कहते हैं, बिहार में पता नहीं, दिल्ली में तो यहाँ पोहा कहते हैं, तो इसीलिए मैं पोहा कह देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।